नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया मस्त होंगे, आगे की पढ़ाई में ज़ोर शोर से लगे होंगे और बहुत बेसब्री से 5512 यानी कि 5317 जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक बाबूजी की कटाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। रोज़ वीडियो देखते हैं सुबह शाम दोपहर की, काश कोई एकदम कटाफ बता दे मलाई वाली, दिल खुश हो जाए। तो भैया मलाई वाली कटाफ कर सुन के दिल खुश करना है या फिर रियल में सिलेक्शन लेना है, यह आप पर डिपेंड करता है। तो इसको मैं, ये जो उलझन है, आज सुलझाने की कोशिश करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह उलझन आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ताकि आप आगे जो वैकेंसी आई हैं लेखपाल की, या जो 3284 अभी जूनियर असिस्टेंट होना है परीक्षा, और अन्य वैकेंसी जो पेट 2025 से आएंगी, उनमें आप बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर पाएँ, सिर्फ कटाफ कटाफ के चक्कर में बैठे रहकर समय न गंवा पाएँ। वीडियो में कुछ अगर बोलने में त्रुटि होती है, कोई एरर होती है, तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ वीडियो बनाने में। बस आप लोगों के समक्ष सूचनाएं लाता हूँ ताकि हमारे जो साथी हैं वो इधर उधर भटके ना, उनको एक रियल जानकारी मिले और वो अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते रहें, अपना टारगेट अचीव करें। तो आज क्या रहेगी कट-ऑफ आफ्टर टाइपिंग, यानी कि फाइनल कट-ऑफ डीवी के बाद। देखिए, टाइपिंग में जो पास होंगे वो डीवी के लिए सभी बुलाए जाएंगे। जितने भी टाइपिंग क्वालिफाई किए हैं वो सभी डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। डीवी के बाद हो सकता है डीवी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांग ले या डीवी से पहले ऑनलाइन मांग ले, जैसा पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद डीवी होने के बाद उसमें होगी छटनी, पॉइंट्स में होंगे बाहर, तो तब जो फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड है उसके पास चलते हैं। साथ ही साथ यह बता देता हूँ दोस्त कि टाइपिंग में जो टाइपिंग के लिए जो बुलाया है, जो मेंस की कट ऑफ लगाई थी 41 नंबर के आसपास, तो आप स्वयं अपने आप विचार कीजिए, क्या जनरल का जो बच्चा 40 से 50 55 के आसपास है, क्या वो कंपटीशन में है? क्या वो वास्तव में कंपटीशन में है? क्या वो सिलेक्शन ले लेगा? या यूट्यूबर्स के बहकावे में, ये जो फर्जी वीडियो बनाते रहते हैं, उनके बहकावे में आके 40 जाएगी, 42 जाएगी, 10 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी फाइनल कट ऑफ, इस चक्कर में बैठे रहकर अपना आगे का भी सब गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए आज ये भी हम बात करते हैं। तो टोटल वैकेंसी हैं लगभग 5317, यानी कि 5300 के लगभग। उसमें भी विशेष चयन वाली भी हैं। विशेष चयन मतलब जो विभागीय हैं उनकी होंगी, प्रमोटेड वाले होंगे या विभागीय परीक्षा वाले होंगे, ऐसा कुछ करके है। अगले है टोटल पास टाइपिंग में लगभग 32,000 के आसपास, ऐसा सुनने में आ रहा है कि लगभग 32,000 के आसपास या एक टाइपिंग में पास हैं। कितने बुलाए थे? 95 90, उतने में से 32,000 पास हैं। क्यों? क्योंकि 32,000 टाइपिंग में पास हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आगे देखते हैं। तो पेपर लेवल क्या है? मॉडरेट रहा है। मॉडरेट का मतलब है इजी तो बिल्कुल नहीं था, जो कहते हैं बहुत इजी था। हार्ड की बात करें, हार्ड भी नहीं था। जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी के जो पेपर का तरीका है उनको समझ के उन्होंने तैयारी की है, उनके लिए यह हार्ड बिल्कुल नहीं था। जो सिर्फ फॉर्म डाले हैं उनके लिए बहुत हार्ड था। तो पेपर का लेवल रहा है मॉडरेट। नंबर 60 के ऊपर बहुत लोगों के हैं, यह रियलिटी है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में हमने देखा था कि जब टाइपिंग रिव्यू हो रहा था तो कमेंट में करते थे, अरे इतने नंबर वाले कहाँ हैं, ये पीसीएस आईएएस क्यों नहीं बन जाते? भैया कंपटीशन बहुत है। पीसीएस आईएएस बनना और यहाँ पर नंबर लाना, दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं।
आपको लगता है कि आप ही सिर्फ पढ़ते हैं, आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो दुनिया पूरी 2 ही घंटे पढ़ती होगी। आपका आईक्यू लेवल कम है या ज़्यादा है तो दुनिया का सारे बच्चों का आईक्यू लेवल आपके समान है, मेरे समान है नहीं। मुझसे भी बहुत टैलेंटेड लड़के पढ़े हैं। तो सब बहकावे में मत आइए। ये जो पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, यही 40-45 कटा बताएंगे, बाकी के नंबर देखकर बताएंगे ये धांधली हो गई है और ये तो स्कैम हो गया है, इतने नंबर आ ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते भाई? जब पढ़ाई करेंगे, पेपर के पैटर्न को आप समझ के पढ़ाई करेंगे तो आपके बिल्कुल पर्याप्त नंबर आएंगे। टाइपिंग के लिए कट ऑफ टाइपिंग के लिए कट ऑफ जनरल ओबीसी की है तो आप ही लोग जानते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइपिंग में कम लोग क्यों पास हुए। टाइपिंग में कम लोगों का पास होने का एक मेन कारण है पर्याप्त समय ना मिलना, हल्के में लेना और पहले से तैयारी ना करना। बड़े बड़े धुरंधर जिनके 70 हैं, 71 नंबर हैं, मेरे जानने वाले भाई 60 नंबर हैं, 65 नंबर हैं, एक भाई के 71 नंबर हैं। भाई साहब टाइपिंग जब शुरू किए जब वो पेपर दे के आए, टाइपिंग हो ही नहीं पाई उनसे। 60-65 वाले तो 2 बंदे ने टाइपिंग देने से छोड़ दिया, क्योंकि उनके पता था कि 1 महीने में 1.5 महीने में टाइपिंग कहाँ से वो कर पाएंगे। तो टाइपिंग अगले जो हमारे स्टूडेंट हैं, किसी भी विभाग में हों, किसी भी विभाग के लिए तैयारी कर रहे हों जिसमें टाइपिंग मांगी जाती है, टाइपिंग के लिए ज़रूर समय निकालें, ज़रूर। डेली आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या सिर्फ आधा घंटा हिंदी इंग्लिश अगर दोनों मांगते हैं तो दोनों की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो टाइपिंग में सिर्फ आप पहले इंग्लिश स्टार्ट कीजिए, आपकी उंगलियां सेट हो जाएंगी। उसके बाद इंग्लिश आप अच्छे से उसकी स्पीड बनाइए। स्पीड बनाए वो टाइपिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा, यहाँ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मेन टॉपिक से हट गया हूँ। तो टाइपिंग लेवल इजी टू मॉडरेट आया है, किसी किसी में इजी आया है, किसी में मॉडरेट आया है। मॉडरेट का मतलब कई कैरेक्टर का एक वर्ड। मेंस में 70 मार्क हैं लेकिन टाइपिंग में फेल हो गए हैं, ऐसे कई बंदे हैं। तो देखो, मैक्सिमम मार्क्स पर कट ऑफ कभी नहीं बनती है, कट ऑफ बनती है एवरेज मार्क्स पर। तो टाइपिंग के लिए ये कितने 41+ वालों को बुलाया था, ये पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन वास्तव में कंपटीशन कितना है, किन लोगों के बीच में है? क्या जनरल का जो बच्चा 50 नंबर वाला है उसका कंपटीशन है? वो कंपटीशन में है कहीं पर? शायद ही भगवान के भरोसे। वो कहते हैं ना कि वो भगवान के भरोसे सिकैरा टूट जाए तो कुछ खाने को मिल जाए, तो वैसा हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ भाई, 40 से 45 नंबर कट ऑफ लगे, सबका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कड़वा सच है, वो आप सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेंगे, क्योंकि फीमेल की भी अलग से वैकेंसी में अलग से उनकी सीटें हैं, उनकी भी कट ऑफ जो है मॉडरेट रहने वाली, बहुत लो नहीं जाने वाली। क्या हो सकती है डीवी के बाद फाइनल कट ऑफ? डीवी के बाद फाइनल कट ऑफ देखो भाई, पॉइंट्स में बाहर होंगे लड़के एस्पिरेंट जो हमारे मेहनत कर रहे हैं, और यह कड़वा सच है। तो जनरल की अगर हम फाइनल कट ऑफ देखें एनालिसिस के बाद, जनरल हमारा जो है 60 ±2, ओबीसी 57, एससी 53, एसटी 45, ईडब्ल्यूएस हो सकता है ईडब्ल्यूएस की जनरल ओबीसी के बीच में रहे, या कभी हम यूपी ट्रिपल एससी में देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जनरल से भी ज़्यादा चली गई या ओबीसी की जनरल से भी ज़्यादा चली गई। तो यह सब तो जब आयोग द्वारा ऑफिशियल आएगी तभी कंफर्म कहा जा सकता है। बाकी सभी अभी अपनी अपनी एनालिसिस करके कट ऑफ बता रहे हैं। अच्छा, कट ऑफ देखने वाले तो कट ऑफ देख लिए, अब क्या करना है? अब आगे की तैयारी करना है। इस कट ऑफ के सहारे, इस पेपर के सहारे नहीं बैठना है।
सिलेक्शन लेने वालों का सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वह एक एग्ज़ाम, एक वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठते। कभी सुना है आपने एक बंदे का पीसीएस नहीं निकला, स्टेट पीसीएस नहीं निकला, लेकिन उसका यूपीएससी निकल गया? तो उन भाई साहब का अगर पीसीएस के सहारे बैठे रहें तो यूपीएससी कैसे निकालते हैं? या किन्हीं भाई साहब का लोअर पीसीएस नहीं निकला लेकिन स्टेट पीसीएस निकल गया? तो तैयारी करते रहें, फॉर्म भरते रहें। जब तक आपके पास मौका है तैयारी करें, तैयारी में बेईमानी मत करें। जो हम बताते हैं जो हमने 6 घंटे पढ़ाई की, 6 घंटे पढ़ाई करने का मतलब है 6 घंटे पढ़ाई को देना, सिर्फ किताब लेके बैठना नहीं। अगर मेरा बात करने का लहजा आपको कड़वा लग रहा हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह सत्य है। सिलेक्शन लेने वाले सिलेक्शन लेकर चले जाएंगे और कट ऑफ देखने वाले कट ऑफ ही देखते रह जाते हैं। जो बंदे 60 के ऊपर हैं, 60 के ऊपर हैं जनरल में, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यूआर में 60 के ऊपर हैं, वह भी डाउटफुल हैं, मेरे हिसाब से डाउट में हैं। तो उनसे भी अनुरोध है, अगला अगर आपका फॉर्म पड़ा है 3284 में तो उसकी तैयारी करें, लेखपाल की तैयारी करें, पैटर्न को ज़रूर देखें, यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न को ज़रूर देखें। पैटर्न के हिसाब से आप कंप्यूटर तैयार करें, उसी के हिसाब से आप जीएस अपना है और हिंदी है, ये सब अब पैटर्न के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए जितने हुए हैं अभी हाल ही में 2024-25 में। 2024 और 25 में काफ़ी अंतर है। 2025 में जो आया उसका पैटर्न ही एकदम बदल दिया है, तो आप वही पैटर्न फॉलो हो रहा है और उम्मीद है कि वही पैटर्न आगे भी आएगा। लेखपाल वैकेंसी आ रही हैं, जो हाई कोर्ट की आरओ एआरओ आ रही हैं, उसमें भी पैटर्न बदलने की संभावना है कि उसमें यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएँ हाई कोर्ट आरओ एआरओ में। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो की सूचना में कुछ दम हो तो वीडियो को लाइक करें भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उससे क्या है कि सब्सक्राइब करने से कई लोगों के पास पहुंचता है और प्लस आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन ऑन कर लें, खटाक से नोटिफिकेशन आएगा कि ये वीडियो आ गई है, आप यहाँ से जानकारी ले लें। और मेरा भी मनोबल बढ़ता है, अच्छा लगता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, तो इस टॉपिक पे सूचना लाएं, जानकारी लाएं, जिससे आपका फ़ायदा हो सके। अगला वीडियो मैं लाने वाला हूँ कि जो हमारे एस्पिरेंट हैं जो टाइपिंग में फेल हो गए दुर्भाग्यवश, वो और जिनकी अगली टाइपिंग लगी है 3284 और अन्य विभाग में जो हाईकोर्ट आरओ एआरओ में टाइपिंग है इंग्लिश की, उसमें क्या है, क्वालिफाइंग है कि नंबर हैं, कैसे करें टैकल, उसको लेकर के एक वीडियो आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप वह जानकारी फॉलो करेंगे ईमानदारी से तो आपकी टाइपिंग 100% निकलेगी, कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें, जो आपको अच्छा लगता है अच्छी कमेंट डालें, जो आपको नहीं समझ में आता कि या रिलेटेबल नहीं है तो वो भी ज़रूर लिखें। डिसलाइक करना है तो डिसलाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।